नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकटजनक एक ऐसे संकटजनक योग के बारे में जो कि अगर कुंडली में हो तो फिर कई समस्याएं पैदा होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप बिना देखे कुंडली बिना देखे आप कुछ लक्षणों के आधार पर ये जान सकते हैं कि आपके या आपके परिवार में या आपके दोस्तों में किसी को इस प्रकार की समस्याएं हो रही तो शायद ये योग हो सकता है। तो आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके आप जान सकते हैं कि जिस योग के बारे में मैं बता रहा हूँ वो है तो नहीं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुरु राहु का योग युति, जिसको कि ज्योतिष में गुरु चांडाल योग कहते हैं। हालांकि आम जनमानस में इस योग को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, लेकिन वाकई में यह योग अगर किसी जातक की कुंडली में है तो कई बार गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और वाकई से संकटजनक योग कहा जाता है। गुरु राहु की युति जब भी किसी जातक की कुंडली में होती है, जैसे अगर लग्न में पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, अष्टम भाव में अगर ये योग होता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करिए। गुरु एक पवित्र ग्रह है और राहु एक पाप ग्रह है। दोनों का मेल, अर्थात बहुत सारा, मान लीजिए दूध है, उस पर 2 बूंद नींबू की टपक गई तो फिर उस दूध का क्या होगा? दूध फट जाएगा। तो ऐसे ही कुंडली में गुरु ग्रह सात्विकता, धार्मिक, सत्कर्म, अच्छे कर्मों के लिए, उनके प्रभाव के लिए वो ग्रह जिम्मेदार होता है। और अगर उस ग्रह के साथ राहु आ जाए, यहाँ मैं राहु की दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि राहु की दृष्टि नहीं होती, ये जान लीजिए। तो गुरु के साथ जब भी राहु एक हाउस में बैठता है, एक भाव में बैठता है, तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। जैसे कि अगर लग्न में ये योग बन गया तो व्यक्ति को चारित्रिक दोष दे देता है, व्यक्ति अधर्मी किस्म की प्रवृत्ति हो जाती है, कभी कभी वह गलत संगतों में पड़ जाता है, जुआ और भी कई प्रकार की जो विपत्ति को बुलावा देने वाली कार्यशैली होती है उनको वो आमंत्रण दे देता है। उसके अलावा यह योग अगर धन भाव पे बन गया तो आदमी को जीवन भर धन प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। यही योग अगर पंचम भाव में बन गया तो संतान प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाती है, शिक्षा में विभिन्न प्रकार के व्यवधान आ जाते हैं। और यही योग अगर सप्तम भाव में, जो जीवन साथी का घर है, पुरुष है तो उसकी पत्नी के लिए, पत्नी है तो उसके पति के लिए, तो सप्तम भाव में अगर ये योग बन गया तो ये समझ लीजिए कि दोनों का जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन होता है। कई बार तो तलाक जैसी स्थिति हो जाती है और तलाक हो भी जाता है, और कभी कभी द्विविवाह है, मतलब एक विवाह निरस्त होकर दूसरा विवाह तक हो जाता है। और अगर यही योग अष्टम भाव में बनता है तो व्यक्ति के शरीर में, देखिए गुरु का मेन ऑर्गन जो है वो है लिवर, तो अगर यह योग अष्टम भाव में अगर बनता है तो उस व्यक्ति को लीवर से संबंधित बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है। जी हाँ, कई बार ये इसका रूप इतना विकराल हो जाता है कि जीवन पर संकट तक आ जाता है। यही योग अगर नवम भाव में बनता है, धर्म, तो इस भाव में अगर ये योग बना तो ये समझ लीजिए कि आदमी जातक भाग्यविहीन हो जाता है, उसको नाना प्रकार की
व्याधियों का सामना करना पड़ता है, दोषारोपण होते हैं, उस व्यक्ति का सोना खो जाना, चोरी हो जाना, ये कई प्रकार के इतने नेगेटिव, इतने नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसके जीवन में। यही भाव 12वें भाव में अगर यह योग बनता है, वह भाव में, तो उस आदमी का धन इतनी तेजी से, इतनी गति से बाहर जाता है, खर्च होता है, अपव्यय होता है कि वह लोग कई बार राजा से रंक तक बन जाते हैं, अर्श से फर्श तक आ जाते हैं। मेरा उद्देश्य आपको इन सभी चीज़ों को लेकर के डराने का नहीं है। जीवन में विपत्तियां, सुख, सब कुछ आता जाता है, लेकिन अगर ये लक्षण किसी जातक को, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में अगर ये आ रहे हैं, तो कृपया कर किसी योग ज्योतिषाचार्य से एक परामर्श जरूर कर लीजिए कि कहीं उसकी कुंडली में गुरु राहु का योग, गुरु चांडाल योग तो नहीं है। सारे नकारात्मक प्रभावों को समझने के बाद कभी कभी यह भी जान लीजिए कि ये योग फलदायी भी होता है, लेकिन तराजू में जो नकारात्मक प्रभाव है वो ज़्यादा है, सकारात्मक प्रभाव कम है इस पे। तो इस प्रभाव से बचने के लिए हम साधारण उपाय, जब ये करके इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो आइए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला उपाय, आप धार्मिक रहें और किसी मंदिर में, उसके आसपास के एरिया में आप पीपल का पौधा लगवाएं। दूसरा, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ रही है तो चने की दाल का दान गुरुवार को गौधूली बेला के समय, याद रखिए गौधूली बेला के समय सायकाल में आपको करना है। दूसरा, अगर आपके जीवन में इस दोष के कारण अपयश, बदनामी जैसी कोई चीज हो रही है, तो फिर आप शिव भक्त बन जाइए, शिव की आराधना कीजिए। सोमवार को शिव जी का अभिषेक, साधारण अभिषेक करिए, दूध में थोड़ा जल मिला करके और शिव जी को अर्पित करिए। उनका ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। उसके बाद एक और बहुत अच्छे उपाय के बारे में बात करूंगा कि अगर बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं इस योग को लेकर, तो आप मानिए ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ, इसके बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जो मैंने कई जातकों को बताए हैं। आप बाजार जाएं और अगर वहाँ कहीं मछली जो कि बिक रही हो, जीवित हो, उसे आप जीवन दान दे दें। कैसे? आप उस मछली को खरीद करके, जो जीवित है, उसको ले करके किसी भी नदी, सरोवर, तालाब आदि में छोड़ दें, उसको जीवन दान मिल जाएगा। फिर देखिए चमत्कार। मतलब मैंने शुरू में कहा था ना कि दूध में अगर नींबू निचुड़ गए तो निराश मत होइए, उस दूध का हम पनीर बना लेंगे। जी हाँ। तो ये सारे आप उपाय करिए, निश्चित ही इस संकटकारी योग से आपको बहुत अधिक शांति मिलेगी। आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।